नमस्कार दोस्तों, जितने भी स्टूडेंट सर सीवी रमन टैलेंट टेस्ट में भाग लिए हैं उनके लिए मैं बता दूं कि उनके लिए मैं फिर से एक प्रैक्टिस सेट ला दिया हूं, जिसमें मैं आपको कुछ क्वेश्चन कराऊंगा, यानी कि प्रैक्टिस कराऊंगा, जिसमें मैं आपको कुछ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन डाला हूं और कुछ क्वेश्चन मैं अपने से गेस किया हूं जो आपके एग्जाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसको आपको अच्छी तरीके से देख लेना है और याद कर लेना है। तो चलिए हम आपका समय विदाउट वेस्टिंग स्टार्ट करते हैं। और हाँ गाइस, ध्यान रखिएगा, मैं कुछ क्वेश्चन पिछले वीडियो में दिया था उसका जिक्र हम आगे करेंगे। अभी आप क्वेश्चन पे फोकस कीजिए। ये पहला क्वेश्चन आपके फिजिक्स का है कि वह कौन सा अधातु है, ध्यान रखिएगा, कौन सा अधातु है जो विद्युत का सुचालक होता है। यानी कि कौन सा धातु नहीं बल्कि अधातु है जो विद्युत का सुचालक होता है। आपका ऑप्शन ए है ग्रेफाइट, बी है प्लास्टिक, सी है लकड़ी, डी है हीरा। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो प्लास्टिक होता है ये विद्युत का सुचालक नहीं होता है बल्कि ये कुचालक होता है, ये तो सभी को पता होगा। लकड़ी भी विद्युत का कुचालक होता है और हीरा की बात करें तो ये भी विद्युत का कुचालक होता है। और यही हम बात करें ग्रेफाइट की तो ये अधातु होते हुए भी विद्युत का सुचालक होता है। ऐसे ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो अपवाद हो सकते हैं, ये तो अपवाद ही ना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ग्रेफाइट। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये है कि सबसे अधिक सक्रिय धातु है, सबसे अधिक सक्रिय धातु मान कहना यह है कि कौन सी वह धातु है जो किसी से भी बहुत ही जल्द अभिक्रिया कर सकती है। पोटेशियम है कि सोडियम है कि तांबा है कि सोना है। तो मैं आपको बता दूं कि ये पोटेशियम और सोडियम दोनों ही सक्रिय धातु हैं। और सबसे अधिक की बात करें तो ये हो जाता है आपका पोटेशियम। ये पोटेशियम एक ऐसा धातु है जो किसी से बहुत ही जल्द अभिक्रिया कर सकता है, इसलिए इसे पोटेशियम चाहे या सोडियम को किरोसिन तेल के अंदर डुबा कर रखा जाता है ये, ताकि ये किसी से अभिक्रिया नहीं करे। और बात करें इस क्वेश्चन के लिए तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पोटेशियम। हम कुछ क्वेश्चन आपको दिए थे उसका हम जिक्र बाद में करेंगे, ये तो मैं आपको बता दिया हूं। तो इसके बाद आपका तीसरा क्वेश्चन है कि इनमें से कौन ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करती है। इनमें से कौन ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करती है। कार्बन है कि सोडियम है कि मैग्नीशियम है कि सल्फर है। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें जो ठंडे जल के साथ अभिक्रिया की बात करें तो ये आपका जो सोडियम है ना, ये बहुत ही जल्द ठंडे जल के साथ अभिक्रिया कर देती है। तो इसलिए इसे किरोसिन तेल के अंदर डुबा कर ही रखा जाता है ताकि ये किसी से अभिक्रिया ना करे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी सोडियम हो जाएगा। उसके बाद हम चौथा क्वेश्चन बात करेंगे। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम से व्यू से बेहद ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसे अच्छी तरीके से देखें। हम इसमें भी आपको कुछ क्वेश्चन देंगे जिसको आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जवाब देना है ताकि आपको और भी अच्छे से प्रैक्टिस या अभ्यास क्वेश्चन का हो सके। उसके बाद चौथा सवाल ये है कि सबसे अधिक सक्रिय अधातु कौन है। ध्यान दीजिएगा, अधातु कौन है। तो आपका ऑप्शन है कार्बन, फास्फोरस, सल्फर या नन ऑफ दीज। तो मैं आपको बात करूं कि सबसे जो सक्रिय अधातु है वो आपका हो जाता है फास्फोरस। जी हाँ दोस्तों, ये अक्रिय धातु सक्रिय अधातु की लिस्ट में बात करें तो आपका फास्फोरस सबसे एक नंबर स्थान लेता है किसी के साथ अभिक्रिया करने में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फास्फोरस। उसके बाद हम पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। एक अधातु का नाम बताएं जो कठोर होती है। चलिए यही क्वेश्चन को हम आपको दे देते हैं कि इसका आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आंसर देना है। ऑप्शन ए है कार्बन, ध्यान से ऑप्शन देख लीजिएगा। ऑप्शन बी है हीरा, ऑप्शन सी है सोना, ऑप्शन डी है चांदी। ये इनमें से आपको बताना है कि सबसे जो कठोर अधातु होती है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। एक अधातु का नाम बताएं जो कठोर होती है। अधातु का आपको बताना है, धातु मत बताइएगा। सही आंसर कमेंट में हमें जरूर बताइएगा, हम नेक्स्ट वीडियो में उसका जिक्र करेंगे। अभी हमने पिछली वीडियो में जो है उसका हम जिक्र बाद में करेंगे। अभी हम क्वेश्चन को देखते हैं क्योंकि अभी क्वेश्चन का प्रैक्टिस आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम तक हम इतना क्वेश्चन का प्रैक्टिस करा देंगे ना, आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद हम लोग का छठा सवाल है कि वह कौन सा अधातु है जो ठोस अवस्था में पाया जाता है। वह कौन सा अधातु है जो ठोस अवस्था में पाया जाता है। लोहा, लकड़ी, मिट्टी, हीरा। तो इसमें हम बात करें अधातु की जो ठोस अवस्था में पाया जाता है वो आपका हीरा जो होता है ये अधातु होता है। यह सहसंयोजक बंध बनाता है। ये कौन सा बंध बनाता है ये भी आप ध्यान रखिएगा। ये बंध बनाता है सहसंयोजक बंध बनाता है और ये अधातु होता है।
तो आप ये भी याद रखेंगे कि यह सहसंयोजक बंधन बनाता है। उसके बाद हम लोग का 7वां क्वेश्चन है, हम एक एक टॉपिक से आपके एग्जाम में जो जो सवाल बनते हैं हम उन सभी सवालों को इस वीडियो में शामिल नहीं बल्कि प्रत्येक वीडियो में एक एक वीडियो करके हम सभी क्वेश्चन को शामिल किए हैं ताकि आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर जाएं। उसके बाद 7वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है, या एक मुलायम धातु जिसे चाकू से काटा जा सकता है, तांबा, लोहा, सोडियम, सीसा। और इस क्वेश्चन की बात करें तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में क्या बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या कोई क्विज टेस्ट होता है, इर्द गिर्द इसके सवाल रहता ही रहता है और बहुत सारे सेम टू सेम क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में दे दिया जाता है। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के व्यू से इस साल के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 को देख लीजिएगा। तो मैं आपको बता दूं कि इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो सोडियम होता है। अगर इसी में आपका पोटेशियम होता, जी हाँ दोस्तों, पोटेशियम होता तो यही इसका राइट आंसर हो जाता। और एक ही ऑप्शन कभी एक ही क्वेश्चन में नहीं रह सकता है, या तो सोडियम रहेगा नहीं तो पोटेशियम रहेगा। और ध्यान दीजिएगा, और अगर कहीं सोडियम के जगह पर ही पोटेशियम दे दिए तो आपको घबराना नहीं है, आपको पोटेशियम को टिक आउट करना है, पोटेशियम को। अभी इस क्वेश्चन में आपका राइट आंसर सोडियम होगा। उसके बाद हम 8 क्वेश्चन बात करते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन का। एक उच्च आघातवर्धक धातु, एक उच्च आघातवर्धक धातु जिसका उपयोग खाद्य पदार्थ को पैक करने के लिए किया जाता है। ये क्वेश्चन भी आपके लिए इस साल के लिए वीवीआई क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। एक उच्च आघातवर्धक धातु जिसका उपयोग खाद्य पदार्थ को पैक करने के लिए किया जाता है, एल्युमिनियम है कि लिथियम है कि सोडियम है कि सोना है। तो मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन भी वीवीआई है। जो क्वेश्चन आपके एग्जाम के व्यू से थोड़ा वीवीआई है, मैं उस पर थोड़ा ज़्यादा समय दे रहा हूँ ताकि उस क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से समझें और याद कर लें, अगर समझ में उतना नहीं आता है। तो ये जो आप कोई भी मान लीजिए रसगुल्ला ही लेते हैं या कोई प्रकार का मिठाई लेते हैं तो उसके ऊपर जो लगा रहता है वो कौन सा पदार्थ रहता है खाद्य पदार्थ के ऊपर। तो मैं आपको बता दूँ इसका जो राइट आंसर होगा वो एल्युमिनियम होता है और कुछ नहीं होता है, वो एल्युमिनियम होता है। यानी कि एल्युमिनियम को थोड़ा पतला कर दिया जाता है, बहुत पतला कर दिया जाता है ताकि आपको नुकसान कुछ ना हो और वो दिखने में भी अच्छा लगे और खाने से कुछ तकलीफ या नुकसानदायक नहीं होता है, इसलिए आपको उस पर दिया जाता है। उसके बाद 9वां क्वेश्चन की बात करें कि निम्नलिखित में से कौन सा धातु नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा धातु नहीं है, तांबा या एल्युमिनियम या सल्फर या लोहा। तो हम इसकी बात करें तो इसमें धातु नहीं है तो ये सल्फर जी है ना, यही धातु नहीं है, ये अधातु के लिस्ट में आता है। सल्फर जो है ये अधातु के लिस्ट में आता है, ये इसमें कैसे एंटर कर दिया है, यानी कि यही इसका राइट आंसर होने वाला है, ऑप्शन नंबर सी। 9 का ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। उसके बाद हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन का बात करते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन ये है कि एक अधातु जिसमें चमक होती है वो क्या है। तो कोयला है कि आयोडीन है कि सल्फर है कि ब्रोमीन है। तो जिसमें चमक होती है बात करें वो आपका कुछ और नहीं आयोडीन होता है। जी हाँ दोस्तों, आयोडीन इसमें ही सबसे ज़्यादा चमक होती है, सबसे ज़्यादा कहे भी तो भी यहाँ पर सबसे ज़्यादा चमक होती है, तभी इसको आप ही टिक आउट करेंगे आयोडीन को। आयोडीन ही इसका राइट आंसर होने वाला है। तो सबसे अधिक चमक वाली कौन होती है या अधातु, तो ये आयोडीन होता है। इसे आप याद रखिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में अपवाद है, इसलिए तो इंपॉर्टेंट मुझे जाता है कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली अधातु, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु कौन है, ब्रोमीन है कि क्लोरीन है कि आयोडीन है कि नाइट्रोजन है। तो जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहती है ये तो आपका और कुछ नहीं ब्रोमीन ही है। जी हाँ दोस्तों, ब्रोमीन है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में अधातु है। 12 नंबर क्वेश्चन का बात करें तो धातुओं का वह गुण जिसके कारण उन्हें पीटकर शीट में परिवर्तित किया जाता है कहलाता है। धातुओं का वह गुण जिसके कारण उन्हें पीटकर शीट में परिवर्तित किया जाता है कहलाता है चमक, कठोरता, आघातवर्धनीयता या तन्यता। तो जिन्हें पीटकर शीट में परिवर्तित किया जाता है वो आपका है आघातवर्धनीयता। आघातवर्धनीयता, जिसे आघातवर्धनीय का मतलब ही होता है जिसे पीटा कर उसके फैलाया जा सकते।
यही इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो इसका हम बात नहीं करेंगे, बल्कि इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट में बताएंगे। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इजी भी है। आप इसका कहीं से आंसर ढूंढकर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम क्वेश्चन को पढ़ देते हैं कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु है। फिर से ध्यान से सुनिएगा, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु का बात किया है, अधातु मत समझिएगा। ऑप्शन ए है पारा, कैल्शियम, मैग्नीशियम या सोडियम। तो इसका आप लोग कमेंट में आंसर दीजिएगा, हम इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। उसके बाद हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 14 नंबर क्वेश्चन ये है कि कौन सी धातु विद्युत की सबसे अच्छी चालक है, यानी कि विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कौन है? चांदी है कि तांबा है कि एल्युमिनियम है कि लोहा है? तो सबसे अच्छा सुचालक की बात करें तो ये आपका चांदी होती, सॉरी चांदी नहीं होती है, तांबा होता है। जी हाँ दोस्तों, तांबा सबसे अधिक ये सुचालक होता है, यानी कि विद्युत का चालक होता है, बहुत ही अच्छा। तो इसके बाद हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन ये है कि धातुओं के किस गुण के कारण उन्हें तार खींचे जा सकते हैं, यानी कि तार में कन्वर्ट किया जा सकता है? तो ये तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, फिर भी देख लीजिए। ये आपका तन्यता या लचीलापन कह सकते हैं इसे, और इसी कारण हम कोई भी धातुओं को खींचकर तार के रूप में कन्वर्ट या परिवर्तित कर देते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन ये है कि निम्न में कौन सी धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है? द्रव अवस्था में कौन सी धातु पाया जाता है जो द्रव है? ऑप्शन ए है ग्रेफाइट, पारा, लोहा, तांबा। तो मैं इसका बात करूं तो इसका राइट आंसर हम पहले भी जिक्र कर दिए हैं, इसका राइट आंसर होगा पारा। क्वेश्चन को देखिए किस तरह घुमाया गया है, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा गाइज। नॉइस के लिए माफ़ी चाहता हूं। और हाँ गाइज, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जरूर सिलेक्ट कर लें और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, जिससे हमें थोड़ा वीडियो बनाने में प्रेरित करती है ये आपकी चीज़ें। हम इसके बाद बायोलॉजी के कुछ क्वेश्चन देखते हैं। तो गाइज, कल के वीडियो में जो मैं सवाल दिया था उसका सही उत्तर बताने वाले ये रहे कुछ व्यक्तियों के नाम: श्वेता किरण, सपना सिंह, यदुवंशी, मनीष वनडे, वाईटी, विपिन कुमार, शिवा मौर्य, प्रिंस राज, आदित्य कुमार, KSP कॉमेडी 2M, AK47 OP, आयुष कुमार, मनमौजी चैनल, पिंकी सिंह, रोशन एजुकेशन सेंटर, हर्षिता कुमारी, काली कुमारी, गजला प्रवीण, इंडियन आर्मी 5K, एट क्रिकेट शॉर्ट वीडियो, रुपेश कुमार, MK एकेडमी नॉलेज, ओनली मोटिवेशन। तो गाइज, इनमें से कुछ व्यक्तियों के नाम छूट गया हो तो इसके लिए क्षमा चाहता हूं, बट अगर आप आंसर का सबसे पहले उत्तर देंगे तो आपका इनमें नाम जरूर पुकारा जाएगा। तो आप सबसे पहले आंसर दीजिए, आप लोग का नाम जरूर पुकारा जाएगा जो मैंने इस क्वेश्चन में इस वीडियो में पूछा है। फिर भी सब कुछ छोड़िए, अब चलिए क्वेश्चन पे फोकस कीजिए। हम लोग का क्वेश्चन नंबर ये बायोलॉजी से है। हम एक एक टॉपिक से आप लोग का क्वेश्चन भर भर के करा दे रहे हैं ताकि आपको एग्जाम में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, चाहे सवाल इधर से हो चाहे उधर से हो, आप सही करेक्ट करके आप बहुत सारे प्राइज जीते। उसके बाद हम लोग का बायोलॉजी का क्वेश्चन नंबर 1 है कि कोशिका में गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं? कोशिका में गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं? तो वो केंद्रक में पाए जाते हैं कि तारकाय में कि कोशिका में कि कवक में? तो कोशिका में गुणसूत्र हमारे केंद्रक में पाए जाते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए कोशिका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है कि एक जेली जैसा पदार्थ जो कोशिका में पाया जाता है उसे कहते हैं। एक जेली जैसा पदार्थ जो कोशिका में पाया जाता है उसे कहते हैं जीव द्रव्य की गुणसूत्र की कोशिका द्रव्य की हरित लवक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी कोशिका द्रव्य हो जाएगा। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। गाइस, गांव में थोड़ा अष्टयाम हो रहा है तो नॉइस थोड़ा आ रहा है, तो इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। उसके बाद हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3 है कि क्लोरोप्लास्ट किसमें पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट किसमें पाया जाता है? जड़ में कि वायवीय तना में कि हरी पत्तियां में कि भूमिगत तना में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हरी पत्तियों में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। और ये क्वेश्चन इस साल के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, इसको VVI कर लीजिएगा। क्लोरोप्लास्ट हरी पत्तियां में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। चौथा क्वेश्चन है कि निम्न में किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहा जाता है? और ये क्वेश्चन मैं आपको पिछली वीडियो में करा दिया हूँ, ये मैंने रिकैप के लिए डाल दिया था इसमें कुछ, तो देखिएगा ये इसका आंसर आपको क्या है ये हमें आपको
कमेंट में बताना है। तारकाय है कि क्रोमोसोम है कि लाइसोसोम है कि माइटोकॉन्ड्रिया है, तो इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट में बता दीजिएगा। गाइज आप लोग का कमेंट हम देखते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग को हमें जो बता रहे हैं वो पता है, आप लोग हमारी वीडियो को देखकर क्वेश्चन को याद किए हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। आप लोग कमेंट में आंसर दीजिएगा। उसके बाद हम लोग का क्वेश्चन नंबर 5 है कि एक कोशिकीय जीव है। एक कोशिकीय जीव कौन है, ध्यान रखिएगा। कोशिकीय जीव, एक कोशिका के जीव पूछ रहा है। मक्खी है कि केचुआ है कि तितली है कि अमीबा है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी अमीबा हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, डी अमीबा हो जाएगा। उसके बाद हम लोग का छठा क्वेश्चन है कि सजीव में अनुवांशिक गुणों का वाहक है, यानी कि कौन किसके जैसा होगा इसका निर्धारण कौन करता है। माइटोकॉन्ड्रिया की कोशिका द्रव्य की जीन की प्लाज्मा झिल्ली, तो इसका निर्धारण करता है हमारा जीन। जी हाँ दोस्तों, ये जीन ही है जो हमारे अनुवांशिक गुणों का वाहक है। और ये भी क्वेश्चन वीवीआई इस साल के लिए है, वीवीआई कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7वां नंबर कोशिका क्वेश्चन है कि कोशिका में कोशिका द्रव्य के बीच खाली संरचना जिसे कहते हैं कोशिका झिल्ली की कोशिका भित्ति की रिक्तिका की केंद्रक। नाम से ये स्पष्ट है, रिक्त मतलब खाली, रिक्तिका इसका आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर खाली की बात कर रहा है तो इसे आप ऐसे याद रखिएगा कि रिक्तिका जो खाली होती है कोशिका द्रव्य में यही होती है रिक्तिका। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, रिक्तिका। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं कि किसी कोशिका का ऊर्जा संयंत्र माना जाता है। और ये क्वेश्चन को हम बात करें तो इसका आंसर हमने आपको पिछली वीडियो में बता दिया है, जिसे आपको अब हमें कमेंट में बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं कि सबसे छोटा एक कोशिकीय जीव कौन सा है। सबसे छोटा एक कोशिकीय जीव कौन सा है। ऑप्शन ए है ईस्ट, जीवाणु, अमीबा, माइकोप्लाज्मा। तो सबसे छोटा एक कोशिकीय जीव जो हो जाता है वो आपका माइकोप्लाज्मा की बात करें तो ये सबसे छोटा एक कोशिकीय जीव है। और ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है। 10वां नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 10वां नंबर क्वेश्चन ये है कि केंद्रक को किस अभिरंजक द्वारा अभिरंजित किया जाता है। केंद्रक को किस अभिरंजक द्वारा अभिरंजित किया जाता है। ऑरेंज जी, कॉटन ब्लू, सैफरिनिन, आयोडीन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो सैफरिनिन होता है, यही अभिरंजक द्वारा अभिरंजित किया जाता है। उसके बाद हम लोग का 11 नंबर क्वेश्चन है कि जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। क्या है जो नहीं पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया की प्लास्टिड की लाइसोसोम। तो जो नहीं पाया जाता है वो आपका पाया जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया तो पाया नहीं जाता है, लाइसोसोम भी पाया जाता है, केंद्रक की बात करें ये भी पाया जाता है, लेकिन ये प्लास्टिड क्या है जी। प्लास्टिड क्या है, ये तो जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है, तो यही इसका नहीं की बात कर रहा है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी प्लास्टिड हो जाएगा। उसके बाद हम लोग का बात करें 12 नंबर क्वेश्चन तो ये तो क्वेश्चन बेहद आसान है और इम्पोर्टेंट उतना नहीं है, फिर भी आप लोग देख लीजिए कि कोशिका कितने प्रकार के होते हैं। ये तो बच्चा को पता हो कि कोशिका 2 प्रकार का होता है। कौन कौन, तो एक होता है एक कोशिका का और एक होता है 2 कोशिका को। एक कोशिका वाले को हम लोग बोल देते हैं एक कोशिकीय और 2 कोशिका वाले को बोल देते हैं हम लोग द्विकोशिकीय। तो कोशिका 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन, एक कोशिकीय और द्विकोशिकीय। तो ये तो क्वेश्चन आसान है, फिर भी आप लोग याद रखिएगा आसान क्वेश्चन ही आप लोग एग्जाम में गलतियां कर आते हैं और कहते हैं ऐसे ना वैसे। 13 नंबर क्वेश्चन है कि पौधों की कोशिका का हरा रंग के कारण होता है। ये क्वेश्चन तो लगभग सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम या टेस्ट क्विज में पूछा ही जाता है। अगर आप लोग भी 7th 8th 9th में हैं तो आप लोग को ये क्वेश्चन तो देखने को मिला ही होगा कि किस के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। हम ये छोटे थे तो हम यही सोचते थे कि सभी पत्तियों का रंग हरा ही क्यों होता है, तो बाद में हम क्लास में आए तो पढ़े तो पता चला कि नहीं ऐसा बात है, तो इसलिए पत्तियों का रंग हरा होता है। तो क्या होता है, तो ये होता है आपका क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के कारण ही आप लोग का पत्तियों का रंग हरा होता है। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा इसको अच्छी तरीके से। और क्वेश्चन आपको और भी अच्छी तरीके से क्लियर करना है तो इस वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा ताकि आप लोग का क्वेश्चन अच्छी तरीके से आपके माइंड में बैठ जाए।
14 नंबर क्वेश्चन है कि जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है। जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है। कोशिका झिल्ली की केंद्र की कोशिका भित्ति की जीव द्रव्य जो अनुपस्थित होता है वो आपका ऑप्शन नंबर सी कोशिका भित्ति अनुपस्थित होता है। ये जंतु कोशिका में नहीं होता है, ये पादप कोशिका में होता है। कोशिका की खोज कब हुई थी। इस क्वेश्चन को भी मैंने पिछली वीडियो में बता दिया था, फिर भी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए मैं इसमें डाल दिया हूँ। इसके बाद कोशिका का खोज किसने किया था ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इसका खोज कोशिका का 1665 में किसने किया था, तो रॉबर्ट हुक जी ने किया था। इसको भी आप लोग दिमाग में रखेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन की बात करें कि जीव की सूक्ष्मतम मूलभूत संरचनात्मक इकाई है। जीव की सूक्ष्मतम मूलभूत संरचनात्मक इकाई है अंग, कोशिका, ऊतक, शरीर। तो जीव की सूक्ष्मतम मूलभूत संरचनात्मक इकाई क्या है, तो ये आपका कोशिका होता है। जी हाँ दोस्तों, ये जीव की सूक्ष्मतम मूलभूत संरचनात्मक इकाई होती है। 17 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो ये क्वेश्चन ये है कि निम्न में कौन पादप अभिरंजक है। निम्न में कौन पादप अभिरंजक है। शैवाल है कि सैफरेनिन है कि केंद्रक है कि कोशिका द्रव्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सैफरेनिन, यही इसका राइट आंसर है। 18 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो मैंने आपको बता ही दिया था कि कोशिका का खोज किसने किया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। हम इस पर ज़्यादा अब डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि मैंने इससे पहले भी बता दिया था, फिर इस वीडियो के बीच में भी बताया था कि इसका राइट आंसर होता है रॉबर्ट हुक जी ने कोशिका की खोज सन 1665 में की थी। चलिए आप लोगों का ये सब्जेक्ट चेंज हो गया और केमिस्ट्री का क्वेश्चन नंबर 1 आ गया है। आपको राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि इनमें कौन विद्युत का यानी कि विद्युत धारा का कुचालक होता है। पारा, सिरका, आसुत जल, नमक का विलयन। तो कौन है जो विद्युत धारा का कुचालक होता है, तो जी आपका जो आसुत जल है ये विद्युत का कुचालक होता है। तो इस कुचालक होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आसुत जल, ये विद्युत धारा का कुचालक होता है। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 2 ये है कि विद्युत धारा के किस प्रभाव का उपयोग विद्युत बल्ब में होता है। विद्युत धारा के किस प्रभाव का उपयोग विद्युत बल्ब में होता है। ऊष्मीय प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव, रासायनिक प्रभाव की नन ऑफ दिस। तो बात करें हम लोग ऊष्मीय प्रभाव की, तो यही है जो विद्युत बल्ब में उपयोग किया जाता है। विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव को ही याद रखिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो ये है कि विद्युत धारा उत्पन्न करता है। कौन है जो विद्युत धारा उत्पन्न करता है। केवल ऊष्मीय प्रभाव कि केवल रासायनिक प्रभाव कि केवल चुंबकीय प्रभाव। तो विद्युत धारा के उत्पन्न करने में इन तीनों की अहम भूमिका होती है। कौन कौन की, तो ऊष्मीय प्रभाव की, रासायनिक प्रभाव की और चुंबकीय प्रभाव की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऊष्मीय, चुंबकीय एवं रासायनिक प्रभाव। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये आप लोग माइंड में अच्छी तरीके से बैठा लीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो निम्नांकित में कौन सी धातु ऐसी धातु है जिसे विद्युत लेपन के द्वारा किसी वस्तु की चमक को बढ़ाया जा सकता है। निम्नांकित में कौन सी धातु है जिससे विद्युत लेपन के द्वारा किसी वस्तु की चमक को बढ़ाया जा सकता है। लोहा को कि क्रोमियम को कि तांबा को कि एल्युमिनियम को। तो मैं बात करूं कि चमक को बढ़ाना है तो क्रोमियम को ले लीजिए, ये इसका विद्युत लेपन कर दीजिएगा, उस वस्तु का चमक बहुत अधिक और बहुत अच्छा दिखने भी लगेगा और उसका चमक भी बढ़ जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी क्रोमियम हो जाएगा। उसके बाद हम लोग का 5वां नंबर क्वेश्चन है कि जब चालक विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, जब चालक विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब विलयन के रंग में परिवर्तन होता है। यह संकेत करता है, यह किस चीज़ का संकेत करता है जी। विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव का कि विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव का कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का कि विद्युत धारा के तड़ित प्रभाव का। तो ये संकेत करता है आपका विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव को, विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव को ये संकेत करता है। उसके बाद हम लोग का
छठा क्वेश्चन है। और हाँ गाइज, थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है तो एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन गलत हो सकता है, तो इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। बट अगर कोई क्वेश्चन गलत हो तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा ताकि सभी बच्चे उसको देख ले और गलतियाँ एग्जाम में ना करें। इस वीडियो में गलती हमसे हो जा रही हो तो आप लोग को तो बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर पता ही होगा, तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, सभी बच्चे उसका राइट आंसर देख लेंगे। ये हमें भी बहुत अच्छा लगता है कि बच्चे कमेंट कर देते हैं ताकि बच्चों के पास गलत इन्फॉर्मेशन न पहुँचे, वो एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म करें। छठा क्वेश्चन है कि निम्नांकित में कौन सा घोल विद्युत का सुचालक है। निम्नांकित में कौन सा घोल विद्युत का सुचालक है। नींबू का रस, कि नल का पानी, की सिरका, कि खाद्य तेल। तो इसका राइट आंसर की बात करें तो ये जो आपका विद्युत का सुचालक होता है कौन सा घोल, तो नींबू की रस की बात करें तो ये आपका विद्युत का सुचालक होता है। गाइस रुकिए, थोड़ा हम कलर चेंज कर लें, बहुत समय से इसी कलर का यूज करते आ रहे हैं। चलिए हम इस ग्रीन कलर को चूज कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग का क्वेश्चन नंबर 7वां देखते हैं। 7वां क्वेश्चन ये है कि निम्नांकित में से कौन सा पदार्थ विद्युत का हीन चालक है। हीन चालक यानी कि चालक कम करता है और उसी के यानी कि कुचालक है। ये क्वेश्चन हम लोग पहले भी जिक्र कर चुके हैं। चलिए इस क्वेश्चन को हम छोड़ देते हैं ताकि आप इसका कमेंट में हमको सही आंसर बताएं। फिर भी हम इस क्वेश्चन का ऑप्शन आप लोग को बता देते हैं। ऑप्शन ए है आसुत जल, नींबू पानी, सिरका, साबुन पानी। आप लोग हमें कमेंट कीजिए, हम आप लोग का कमेंट का वेट करेंगे। उसके बाद हम लोग का 8वां नंबर क्वेश्चन है कि निम्नांकित में कौन विद्युत का कुचालक है। आप लोगों को बताना है कि जो ऑप्शन दिया गया है इसमें विद्युत का कुचालक कौन है। तांबा, लोहा, एल्युमिनियम, रबड़। तो तांबा की बात करें तो ये तो विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक होता है, तो ये कैसे इसका आंसर हो जाएगा। तो लोहा है तो ये कैसे हो जाएगा, ये तो विद्युत का सुचालक होता है। आप लोग लोहा को में विद्युत धारा प्रवाहित कर सकते हैं, एल्युमिनियम में भी कर सकते हैं, लेकिन बात करें हम रबड़ की तो इसमें विद्युत धारा का सुचालक कैसे करेंगे जी। और इसी को तो हम लोग विद्युत के सुचालक से रोकने के लिए लगाते हैं, तो ये विद्युत का सुचालक नहीं बल्कि कुचालक होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 8 का। 9वें नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 9वां नंबर क्वेश्चन ये है कि खाद्य पदार्थों को संरक्षित करने के लिए लोहे के डिब्बे पर किस धातु का विद्युत लेपन किया जाता है। खाद्य पदार्थों को संरक्षित करने के लिए लोहे के डिब्बे पर किस धातु का विद्युत लेपन किया जाता है। और गाइज इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन पे आप लोग MVVI कर लीजिएगा। MVVI का मतलब समझते ही हैं कि मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इस साल के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है कि खाद्य पदार्थों को संरक्षित करने के लिए लोहे के डिब्बे पर किस धातु का विद्युत लेपन किया जाता है। ऑप्शन ए है टीन, जिंक, एल्युमिनियम, लोहा। तो 9वें नंबर क्वेश्चन की बात करें तो जो इस पे विद्युत लेपन किया जाता है वो आपका कुछ और नहीं होता है, वो आपका जिंक होता है। जी हाँ दोस्तों, जो जिंक होता है यही खाद्य पदार्थों को संरक्षित करने के लिए लोहे के डिब्बे पर विद्युत लेपन किया जाता है। उसके बाद हम 10वें नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें देखिए गलत आंसर दे दिया है टीन, ये इसका राइट आंसर नहीं होगा। ये इसमें कुछ गलत आंसर टाइप हो गया है, तो ये तो टाइपर का ही गलत किया गया है। उसके बाद हम लोग का क्वेश्चन नंबर 10 है कि साइकिल के हैंडल तथा पहियों के रिम को चमकदार बनाने के लिए किस धातु का विद्युत लेपन किया जाता है। ये क्वेश्चन नहीं तो वो क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में छप ही गया होगा। ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से देख लीजिएगा कि साइकिल के हैंडल तथा पहियों के रिम को चमकदार बनाने के लिए किस धातु का विद्युत लेपन किया जाता है। जो आप लोग साइकिल चलाते हैं, जो व्हाइट कलर का आप लोग का हैंडल होता है या पैडल की बात करें, जो आप लोग का व्हाइट कलर का होता है वो चमकीला होता है, उस पर किस धातु का विद्युत लेपन किया जाता है। क्रोमियम का, कि लोहा का, कि एल्युमिनियम का, कि टीन का। तो जो उस पर विद्युत लेपन किया जाता है वो आपका क्रोमियम होता है। जी हाँ दोस्तों, ये क्रोमियम बहुत ही चमकीला पदार्थ होता है जिसपे आप किसी पे भी विद्युत लेपन करके उसे बहुत ही चमकीला कर सकते हैं। और इसी का साइकिल के हैंडल तथा पहियों के रिम को चमकदार बनाने के लिए उपयोग किया जाता है क्रोमियम को। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 यह है कि लोहे के पुल को जंग से बचाने के लिए किस धातु का विद्युत लेपन किया जाता है। लोहे के पुल को जंग से बचाने के लिए किस धातु का विद्युत लेपन किया जाता है। तांबा का, कि जिंक का, कि एल्युमिनियम का, कि टीन का। तो उसको बचाने के लिए हम लोग
जो विद्युत लेपन करते हैं वो जिंक का करते हैं। जी हाँ दोस्तों, जिंक का हम लोग विद्युत लेपन करते हैं लोहे के पुल को जंग से बचाने के लिए। उसके बाद हम लोग का 13 नंबर क्वेश्चन है कि बिजली मिस्त्री हाथ में रबड़ के दस्ताने पहनकर काम करता है, क्योंकि बिजली मिस्त्री हाथ में रबड़ के दस्ताने पहनकर काम करता है क्योंकि सामान पकड़ने में सहायता होती है, हाथ में जलन नहीं होती है, हाथ में बिजली का झटका नहीं लगता है, हाथ में घर्षण नहीं लगता है। ये तो कॉमन क्वेश्चन, ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। ये कोई भी बता सकता है कि हम लोग रबड़ का इस्तेमाल हाथ में इसलिए करते हैं ताकि हम लोग का हाथ में बिजली का झटका नहीं लगे, इसलिए हम लोग बिजली मिस्त्री को देखते हैं वो लोग हाथ में रबड़ का दस्ताना का प्रयोग करते हैं। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि इनमें से कौन विद्युत धारा का सुचालक है। आप लोगों को बताना है कि इसमें कौन विद्युत धारा का सुचालक है। लकड़ी, रबड़, कागज, पीतल। तो हम लोग पीतल की बात करें तो यही विद्युत का सुचालक होता है। तो इस वीडियो में हम इतना ही क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम और क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। तब तक आप हम जितना क्वेश्चन का वीडियो अपलोड कर दिए हैं उन सभी क्वेश्चन का आप अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। वो सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, उनमें से यहाँ आपके एग्जाम में क्वेश्चन छपेंगे, ये गारंटी है। तो आप लोग सभी वीडियो को अच्छी तरीके से अपने क्वेश्चन का माइंड में कंसेप्ट तैयार कर लेंगे। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि आपका स्टूडेंट भी इस वीडियो को देखकर लाभ उठा सके। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।